तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा फोन नहीं है, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन ये है कि तुम सोचते हो कि तुम कंट्रोल में हो। हर स्वाइप, हर स्क्रॉल, हर क्लिक एक डिसीजन है, लेकिन वो डिसीजन तुम्हारा नहीं है। सवाल ये नहीं कि तुम क्या देख रहे हो, सवाल ये है कि तुम्हें क्या दिखाया जा रहा है और क्यों। अगर ये समझ नहीं आया तो धीरे धीरे तुम अपनी ही जिंदगी के व्यूअर बन जाओगे, प्लेयर नहीं। चलो बताओ आज तुमने क्या देखा, कौन सी रील, कौन सा वीडियो, कौन सी न्यूज, और सबसे बड़ा सवाल, क्या तुमने उसे चुना या तुम्हारे लिए चुना गया। तुम सोचते हो तुम स्क्रॉल कर रहे हो, लेकिन सच ये है वही तुम्हें स्क्रॉल करा रहा है। हर क्लिक, हर पॉज, हर रिएक्शन साइलेंटली रिकॉर्ड हो रहा है और धीरे धीरे तुम्हारी पसंद, तुम्हारी सोच, तुम्हारे डिसीजंस शेप होने लगते हैं। एक एवरेज इंसान दिन में हजारों बार फोन टच करता है। स्क्रीन टाइम 6 से 7 घंटे से ऊपर जा चुका है। मतलब तुम सिर्फ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, तुम अपना फोकस, एनर्जी और कंट्रोल ले रहे हो। और अगर अभी फोन लिया जाए, क्या तुम शांत रहोगे या बेचैन हो जाओगे। अगर बेचैनी आती है तो ये हैबिट नहीं, ये एडिक्शन है। अब समझते हैं इसके पीछे का साइंस। डोपामिन हैप्पीनेस नहीं देता, ये एंटिसिपेशन देता है। मतलब कुछ अच्छा मिलने वाला है, बस इस उम्मीद में ब्रेन एक्साइटेड हो जाता है। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर नई रील तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। और धीरे धीरे पहले 10 लाइक से जो खुशी मिलती थी वो कम हो जाती है। फिर 50 चाहिए, फिर 100। सेम खुशी के लिए बिगर हिट चाहिए। और रियल लाइफ जहाँ रिवॉर्ड स्लो है वो बोरिंग लगने लगता है। यही ट्रैप है। एल्गोरिदम एक सिस्टम है जो डिसाइड करता है कि तुम्हें क्या दिखाया जाए। ये ऑब्जर्व करता है तुम कहाँ रुकते हो, किस पर हंसते हो और किस पर रिएक्ट करते हो, और आपको फिर वही चीज बार बार दिखाता है। तुम सोचते हो ये तुम्हारी चॉइस है, लेकिन ये क्यूरेटर रियलिटी है। ऐसे ही धीरे धीरे तुम एक इको चैम्बर में फंस जाते हो। तुम्हें सिर्फ वही दिखाता है जो तुम्हारे सोच से मैच करता है। और एक दिन लगता है सारी दुनिया ऐसी ही सोचती है, जबकि सच ये है तुम्हें सिर्फ वही दुनिया दिखाई जा रही है जो तुम्हें एंगेज रखे। और इसका असर सिर्फ कंटेंट तक नहीं है, तुम कंपेयर करने लगते हो, फोमो बढ़ता है, फोकस गिरता है, एंजाइटी बढ़ती है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट तुम्हारे अटेंशन स्पैन को तोड़ देता है और डीप वर्क करना मुश्किल हो जाता है। और सबसे खतरनाक सच, तुम यूजर नहीं हो, तुम कस्टमर भी नहीं हो, तुम ही वो प्रोडक्ट हो जो रोज बेचा जा रहा है। तुम्हारा अटेंशन उनकी करेंसी है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। टेक्नोलॉजी दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर तुम अनअवेयर हो तो वही कंट्रोल ले लेते हैं। तो इसलिए अब बात करते हैं कि कंट्रोल वापस कैसे ले। सबसे पहला काम, उन ऐप्स को होम स्क्रीन से हटाओ जो तुम्हारे काम के नहीं है। और जो ऐप तुम्हारे टाइम वेस्ट करते हैं उन्हें कहीं हाइड करो या ब्राउजर से यूज करो, ताकि वो ऐप यूज करने के लिए तुम्हें आसानी न हो। क्योंकि जो चीज आसानी से मिलती है उसे ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए इसे मुश्किल बनाओ और खुद ब खुद यूज कम हो जाएगा। दूसरा काम, हर अननेसेसरी नोटिफिकेशन बंद करो। तुम उनके शेड्यूल पर नहीं, अपने शेड्यूल पर जियो। फोन तुम्हें नहीं बुलाएगा, तुम उससे बुलाओगे। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, फोन उठाने से पहले एक रीजन डिसाइड करो। अगर रीजन नहीं है तो फोन बंद, बस इतना। यही सबसे छोटी लेकिन सबसे पावरफुल हैबिट है। चौथा काम, जो अकाउंट्स तुम्हें नीचे खींचते हैं, जो कंपेयर कराते हैं और जो एंजाइटी देते हैं, उन्हें इसी वक्त अनफॉलो करो बिना सोचे। क्योंकि तुम्हारी फीड तुम्हारा मेंटल एनवायरनमेंट है, उसे साफ रखो। और अब आखिरी और पांचवा काम, एल्गोरिदम के बाहर जाकर खुद कुछ ढूंढो। अपने दिमाग को याद दिलाओ कि वो खुद सोच सकता है, खुद डिसाइड कर सकता है। और सबसे जरूरी काम, दिन में कुछ वक्त पूरी तरह बिना फोन के रहो। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई स्क्रॉल नहीं, बस तुम और तुम्हारे अपने विचार। यही से ब्रेन रिसेट होता है, यही से डीप फोकस आता है, यही से असली क्रिएटिविटी जन्म लेती है और यही असली जिंदगी है। अब अगले 24 घंटे के लिए, अब जब अगली बार फोन उठाओ, बस 1 सेकंड रुकना और खुद से पूछना, क्या मैं चूज कर रहा हूँ या मुझे चूज किया जा रहा है। अगर अब तक इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर किया है तो कमेंट में लिखो, अब मैं कंट्रोल में हूँ। और ये वीडियो उस इंसान के साथ शेयर करो जो सोचता है वो बस टाइम पास कर रहा है, जबकि असल में टाइम उसे पास करा रहा है। और ऐसे ही रियल माइंड ओपनिंग कंटेंट लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो। और जाते जाते ये चीज याद रखना, एल्गोरिदम तुम्हें समझ सकता है, प्रेडिक्ट कर सकता है, लेकिन डिसाइड अभी भी तुम कर सकते हो। बाकी स्टे अवेयर, स्टे शार्प, स्टे इन कंट्रोल।